रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। परम सम्माननीय सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के श्री भक्तजन, बड़ी प्रसन्नता की बात है हमारे समूचे देश के लिए कि 195 वर्षों के बाद, उस प्रकार इतने इंतजार के बाद अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है। इस प्रतिष्ठा में भाग लेने वाले बहुत से गण्यमान्य विद्वान, बहुत से गण्यमान्य साधु संत महात्मा और महामंडलेश्वर श्री शंकराचार्य जी और प्रधान यजमान के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हो रहे हैं। ये बहुत ही हम सबके लिए गौरव की बात है कि पूरे ब्रह्मांड के नायक और भगवान रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, प्रधान यजमानत्व में हो रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हम यहां पर किसी भी पार्टी विशेष की बात नहीं करते, हम केवल भगवान की बात करते हैं। भगवान सबके होते हैं और भगवान ने अपनी जो मर्यादाएं स्थापित की हैं, आज हम भगवान राम की इतने श्रद्धा पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसमें यह है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने कई प्रकार के दुखों को सहन करके और जनता के सामने मर्यादाएं स्थापित की हैं। आप जानते हैं कि कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार का कोई एक उद्देश्य हो या कोई महत्वपूर्ण हमारे व्रत त्योहार पर्व हो, धीरे धीरे उनमें कोई किसी प्रकार की कमी आने लगती है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी जानते थे कि कलयुग में जाकर के जो परिस्थितियां बनेगी उनमें मर्यादाओं का हनन होगा, मर्यादाएं दूर होंगी और उन्हीं मर्यादाओं को स्थापित करते हुए उन्होंने कई प्रकार के दुख सहन किए और जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। वो आदर्श क्या है? आज जिन विडंबनाओं को लेकर के हम सभी जनता जो है, सभी समाज के वर्ग जो है, कोई एक का दुक्का हो सकता है, नहीं तो हर जगह पर उस मर्यादाओं का हनन हो रहा है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे साधु महंत और देशवासियों ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आदर्शभूत मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना का निर्णय किया, ताकि सभी लोग मर्यादाओं को भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए मर्यादाओं का पालन करें। और वो मर्यादाएं हैं, सर्वप्रथम आप देखिए, पिता की आज्ञा का पालन करना या अपने वचन का पालन करना, वचन दे करके और उस वचन से मुकर जाना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। लेकिन वहां पर देखिए कि महाराजा दशरथ ने कैकेयी को दिया हुआ वचन
कि मेरे पुत्र को राज्य संभाल देंगे और 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी को देंगे। उन्होंने रामचंद्र जी का दूसरे दिन राज्याभिषेक होने जा रहा है और आज कैकेयी ने अपना वर मांग लिया और दशरथ जी ने अपने वचन को पूरा करने के लिए रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। ये एक आदर्श, कितना बड़ा आदर्श है। और उसके बाद जब पिता ने कहा कि बेटा तुम वनवास में जाओ 14 वर्ष के लिए, तो रामचंद्र जी ने बिल्कुल कोई किसी प्रकार की आनाकानी नहीं की। भगवान रामचंद्र जी ने नतमस्तक होकर के शिरोधार्य किया उनकी आज्ञा को और वो चल पड़े। उसके बाद ये दूसरा कि पिता की आज्ञा का पालन करना, दूसरा आदर्श हमारे उन्होंने ये स्थापित किया। राम लक्ष्मण जी को वनवास नहीं था, लक्ष्मण जी वनवास के लिए चल पड़े उनके साथ साथ। उन्होंने कहा कि भैया मैं आपके साथ रहूंगा, जहां मेरे भाई हैं वहीं पर रहूंगा। इसलिए भाई को भाई बनकर के रहना चाहिए, भाई को भाई के साथ रहना चाहिए, कंधे से कंधा मिला करके रहना चाहिए और एक दूसरे के दुखों को समझ करके उनके दुखों के समय में साथ देना चाहिए। ये आदर्श, ये मर्यादा जो थी वो उन्होंने स्थापित करने के लिए कहा, यह स्थापित की।